नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए और आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं कर रही हूँ रीडिंग माँ काली की एनर्जी को चैनल करते हुए। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आप में से कई लोग ये रीडिंग पसंद करते हैं तो डेफ़िनेटली। मुझे दिमाग में वर्ड अंदेशा चैनल हो रहा है। अंदेशा। जैसे कि किसी चीज़ के होने की आपको एक कहते हैं ना कि एक डायलेमा सा है, एक हल्की-सी उलझन महसूस हो रही है। जैसे आपको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट फिर भी एक कन्फ्यूज़न है कि पर क्या पता ना हो? हुँ, देखते हैं क्या है। अम, मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही वैसी फॉर सम रीज़न मैं एक ऐसी ऐसी फ्रेग्रेंस चैनल कर रही हूँ जैसे जब आप कोई खट्टी चीज़ खाते हैं ना, मसालेदार खट्टी सी चीज़, जैसे वो ड्रिंक्स होते हैं ना, मसाले वाले ड्रिंक्स, उसमें एक स्मेल होती है खट्टी सी। आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दैट स्मेल ऑल ऑफ अ सडन। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। हम्म, ओके, इंटरेस्टिंग। आपको ब्लैक या ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिख सकती है, डार्क कलर की बटरफ्लाई, जैसे ब्लैक या ब्राउन कलर की एज अ कॉन्फर्मेशन साइन। क्वीन ऑफ कप्स, आई होप ये फोकस कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि आप एक जैसे होता है ना कि आप 2 कदम आगे निकले घर से और एक दुविधा में पड़ गए। दुविधा में कि घर से तो मैं ये तैयारी करके निकला था, जैसे हम जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, जब हमें एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके जाते हैं, परीक्षा देने, हम अपने घर से अपने तरीके से तैयारी करके निकले कि ओके, ये चैप्टर्स आने वाले हैं, ये सिलेबस है, मैंने तो पूरा तैयार कर लिया है। फिर क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्विस्टेड है। ऐसा नहीं कि सवाल सिलेबस से बाहर है। सवाल सिलेबस में से ही है, बट जिस तरीके से सवाल पूछा गया है, वो तरीका थोड़ा अटपटा है। अब उसको ये चीज़ आपको असमंजस में डाल रही है कि नहीं, लगता तो है ये वाला फ़ॉर्मूला लगेगा, लेकिन नहीं, 1 मिनट, आई थिंक ये वाला भी लग सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका लॉजिक और आपके इमोशंस, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स ऐसा पर्सन है जो दिमाग से बहुत स्ट्रेट सोच सकता है। इसके सोचने की क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। प्लानिंग करना, चीज़ों को नाप-तोल करना, लॉजिक लगाना, ये क्षमता इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। थॉट प्रोसेस, अम, किसी चीज़ को अच्छे से प्लानिंग करके पेपर पे उतार देना कि अगर मुझे ये आइडिया एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए मुझे क्या-क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकता है ये पर्सन। इस पर्सन को नाप-तोल करना बहुत अच्छे से आता है, फैक्ट्स फिगर्स चेक करना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन उसी नेक्स्ट जो मैं कार्ड देख रही हूँ वो है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि आपके इमोशंस को दर्शाता है, आपकी फेमिनिन एनर्जी को दर्शाता है, आपके मन की इच्छा को दर्शाता है और कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपके अंदर जो एक नर्चरिंग भाव है, उसको दर्शाता है। नाउ आई फ़ील यहाँ पे एक असमंजस है, एक 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 डायलेमा है कि अगर मैं इस तरीके से सोचूँ, इमोशन से सोचूँ, तो ये एक्शन सही लग रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं इस तरीके से सोचूँ, तो प्रैक्टिकली मुझे ये चीज़ अजीब लग रही है, या जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ। और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पहली बार नहीं है ऑब्वियसली।
इस चीज़ से आप कई दफ़ा गुज़र चुके हैं, कई दफ़ा आपने ऐसे डिसीजंस लाइफ में लिए हैं। छोटे स्तर पे हो सकता है लिए हों, लेकिन ये लेसन आप भली-भाँति जानते हैं, इसमें आप बैठ चुके हैं, ये चीज़ आप शायद 100 बार कर चुके हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स इज़ समथिंग व्हिच जो आपको ईज़िली तो नहीं हासिल होती, बट बहुत कहते हैं ना, पश्चाताप की एनर्जी है ये, पेन की एनर्जी है। जिस चीज़ का लेसन आसानी से तो नहीं मिला, बट बहुत कहते हैं ना, बहुत ही तपस्या वाली एनर्जी है ये, पेन के साथ मिला लेसन। चलिए हम और देखते हैं मैं क्या इसमें देख सकती हूँ। जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, जस्टिस, ये आया है आपके लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जस्टिस से चूक ना जाऊं, कहीं इस सिचुएशन में मैं अनफेयर बिहेव ना कर दूं, क्योंकि आपको ये असमंजस हो रही है। अगर मैं दिल से सोचती हूँ तो ये करने का मन है मेरा, या अगर मैं इमोशन से सोचूं, और अगर मैं दिमाग लगा के सोचूं तो ये करना जायज़ बनता है। फिर भी आप टाइम लेना चाहते हैं, या फिर भी आप दोबारा सोच रहे हैं कि देखो मैं अनफेयर तो नहीं हो सकती, जो भी चुनूं एटलीस्ट आई शुड बी फेयर इन दैट, मैं जस्टिस करूं उस चीज़ में। ये आपकी अभी फ़िलहाल जैसे आपके थॉट प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं। किसी के लिए ये भी साइन है कि आपको किसी तरीके की आपके लिए ऑफ़र है ऑन द टेबल, भले ही किसी पर्सन से, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, वर्क अपॉर्च्युनिटी, जो भी। आपके पास कोई ऑफ़र है और आप थोड़ी-सी उलझन में हैं कि करना क्या है, ओके? 9 ऑफ पेंटिकल्स और नीचे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको एक साइन दे रहा है कि आप जो भी चूज़ करें, एक चीज़ याद रखना, आप ऐसी चीज़ चूज़ करें जो कि आपको बाँधती नहीं है किसी चीज़ में। आप वो चीज़ चूज़ करें, क्योंकि देखिए ये पर्सनल रीडिंग है, तो मैं बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स में तो नहीं जा पाऊँगी, बट जो एक इशारा है ना इधर, वो इशारा ये कहता है कि जो भी चूज़ करो तुम, एक चीज़ याद रखना कि वो चीज़ तुम्हें किसी उलझन में या किसी बंदिश में ना बाँध दे। चूज़ योर फ्रीडम ऑलवेज़, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें आपके पास कुछ करने की फ्रीडम है। आपको किसी चीज़ की डेस्परेशन नहीं है, आप फ्री होके कर सकते हैं, फ्री दिमाग से कर सकते हैं। तो वैसी ही चीज़ को चूज़ करना जो आगे चल के आपको किसी तरीके की लैक या बंदिश में ना डाले। Okay, let me see what else. Can we get any more specific on this? Anything else? Okay, we have. मैं आपसे कह रही हूँ, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये कार्ड यहाँ रिवर्स क्यों है? सारे कार्ड्स मैंने अपराइट लिए हैं यहाँ पे, बट फॉर सम रीज़न ये कार्ड, आई मीन, जब मैं डेक को शफल करके प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने सारे कार्ड स्ट्रेट लिए थे, मतलब अपराइट, बट फॉर सम रीज़न दिस इज़ कमिंग अप रिवर्स। तो डेफिनेटली मैं इसे रिवर्स की तरह ही लेना चाहूँगी। मैजिशियन इन द रिवर्स, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जब लवर्स का कार्ड आ गया तो ये सिद्ध हो गया है कि आप किसी चॉइस के बीच में बैठे हैं। यू हैव टू मेक अ चॉइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, कभी कभी कोई चीज़ जो आपके लिए बेहतर होगी लाइफ में, जो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगी, वो एक धमाके से शुरू नहीं होगी। कई बार कुछ चीज़ें बहुत स्लो पेस पे चलेंगी। कई बार शुरुआत स्लो होती है, बट धीरे-धीरे आप ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित होता है। तो जब मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ ना, मेक श्योर आप किसी चीज़ में मैनिपुलेट ना हो रहे हों, क्योंकि दूर से आपको देख के कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि कई बार हम जल्दबाज़ी में ना, जस्ट बिकॉज़ कोई चीज़ हमें अभी हासिल हो रही, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए अच्छी हो। कई बार कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा रुक जाना अच्छा होता है।
लेट्स सी। द स्टार। मैं आपसे बार बार जो कह रही हूँ, द डेविल। जैसे कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। और यहाँ पे है स्टार कार्ड, जो कि मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इस सिचुएशन से आप एक बार हील हो चुके हैं। पास्ट में ये सिचुएशन आपने फेस की है रिसेंटली, और इससे आप हील होके बाहर आए हैं। और कहीं ना कहीं फिर से एक वैसी असमंजस आपके पास आ गई है, वैसी एक डायलेमा फिर से आप फेस कर रहे हैं। और अब आपको लग रहा है कि अब मैं फिर से क्या करूं। द मून। The strength card at the bottom, fortitude. मैं आपसे ना एक चीज कहूंगी। देखिए, लाइफ एक लूप की तरह होती है। कई बार लाइफ स्ट्रेट नहीं चलती। हमें ऐसा लगता है ना कि आम, आम, कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि अगर हम एक पर्टिकुलर चीज को करके आगे आ गए हैं तो अब लाइफ सीधी चलेगी। सीधी लाइफ कभी नहीं चलती। लाइफ में 100 बारी ऐसी चीज होंगी जो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि हमें कई बार ऐसा लगता है अगर हम एक लेसन को पीछे छोड़ के आ गए या हमने एक मुश्किल को पार पार कर लिया, तो ज़रूरी नहीं कि दोबारा वो आपकी लाइफ में वो रिपीट ना हो। आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन बहुत बार रिपीट हो सकती है। आपने अगर एक बार कुछ चूज़ कर लिया, हो सकता है दोबारा उस राह पे आके आप खड़े हो जाएँ। यही लाइफ है। लाइफ एट द एंड ऑफ द डे, लाइफ में चीज़ें चलती रहेंगी। आप एक चैलेंज को पार करोगे, दूसरा आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ समझ आ रही है ना, कि आपको अपने अस्तित्व और प्रिंसिपल से नहीं हिलना है, चाहे आपके सामने कुछ भी आ जाए। अगर मान लीजिए आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक लेसन सीखा कि मुझे अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है, तो ये आपका लाइफ का सिद्धांत बन जाना चाहिए। अब आपके आगे आके कोई भी खड़ा हो जाए, चाहे वो दुनिया का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, आपने जो चीज़ एक बार सिद्धांत बना ली, आपके लिए कहते हैं ना, परीक्षा के रूप बदलते रहेंगे, लेकिन आपका जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। और सिचुएशन के हिसाब से वो आंसर आपको ढालना पड़ेगा। आप प्रिपरेशन करके गए 5 चैप्टर्स की, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग से आ गया तो क्या आप आंसर नहीं लिखोगे? हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा अटपटा हो जाए, बट आया वो सिलेबस में से ही है। आंसर करने का तरीका, पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा, बट मूल सार आपका सेम रहेगा। तो आपकी लाइफ का अगर कोई सिद्धांत बन चुका है कि मुझे इस सिचुएशन में, आपने मान लो ये तय कर लिया कि मेरे को लाइफ में ये गोल अचीव करना है। अब चैलेंजेस किसी भी रूप में आएंगे, आपका जो बोलते हैं ना, वो अर्जुन की तरह मछली की आंख, वही फोकस होना चाहिए आपका। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इमोशंस में आके कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए आपको फिलहाल। टेक अ स्टेप बैक, स्लो चलिए आप। अगर आपको इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेना है, कुछ डिसीजन नहीं लेना है, तो आप अपनी पेस को थोड़ा स्लो कर दीजिए। थोड़ा आराम से चीज़ों को टाइम लेके, क्योंकि कहीं न कहीं आपको अपने सिद्धांत पे टिके रहना है कि एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हैं। आपने क्या सोच के इस जर्नी को शुरू किया था? अगर आप घर से निकले होंगे तो कुछ सोच के निकले होंगे ना कि मुझे यहाँ तक जाना है। तो जर्नी में भले ही कुछ भी हो जाए, बीच रास्ते में कोई, मान लो आप राह भटक गए कुछ देर के लिए, मान लो आपको कुछ नई शॉप दिख गई, वहाँ घुस गए 2 मिनट के लिए, बट जाना तो था ना आपको वहाँ पे, आप वहाँ तक तो पहुँचोगे ना। आप जिस चीज़ को तय करके निकले थे, वहाँ तक जाओगे कि नहीं जाओगे? तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अपनी अभी तक की तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देना आपने, क्योंकि ये तपस्या है, स्ट्रेंथ। आपने किसी चीज़ को तप करके समझा है लाइफ में, टाइम लगा आपको समझने में। उसको व्यर्थ ना जाने दें या उसको नज़रअंदाज ना करें, और अपने आप को कम भी नहीं आंकना है।
जस्ट बिकॉज क्वेश्चन अटपटा आ गया तो तुम डाउट कर जाओगे क्या, मेरी प्रेपरेशन तो, अरे मैं तो ये पढ़ के आया था। अपनी प्रेपरेशन को डाउट मत करो। प्रिपेयर तो तुम करके आए हो ना। थोड़ा वक्त लो, थोड़ा चिंतन करो उस चीज पे, थोड़ा अलग तरीके से कहते हैं ना अपनी थोड़ा अलग तरीके से सोच के देखो, क्या पता आंसर समझ आ जाए। अपने मूल सिद्धांत और अपनी प्रेपरेशन से आपको हटना नहीं है। जो आपने अभी तक प्रेपरेशन की है, ये जो आपने लेसन लिया है, जो तप किया है, उससे पीछे नहीं हटना है आपको। उसमें डाउट्स मत क्रिएट करें। ऐसा मत सोचे कि अरे मुझे तो पता नहीं मैं क्या करूं, आई एम सो कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं इतनी डम क्यों हूँ। हम करते हैं कई बार ऐसा, खुद को डाउट करने लग जाते हैं कि मेरे से ऐसा होता क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर पाती, मैं क्यों डिसीजन नहीं ले पाती। खुद पे डाउट मत करो, आपकी प्रेपरेशन में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा वक्त ले, थोड़ा सा स्लो चले। यहाँ पे रीजन देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट सबसे, ये वाला नाइट बहुत स्लो चलता है, आराम से काम करता है, थोड़ा वक्त लेके, ताकि जो लंबी जर्नी है वो अच्छी चल सके। तो अगर अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे किसी चीज को लेके, या आपको लग रहा है कि दिस इज बीइंग टू मच, मैं शायद इमोशन में कुछ, आपको अगर ऐसा जरा सा भी संशय है, जरा सा भी डाउट है कि शायद मैं इमोशन से सोच रही हूं अभी, तो बैक सीट लो आराम से। वक्त आने पे आपको जब जैसे ही वो क्लैरिटी आएगी, आप अपने आप समझ जाओगे आपको क्या डिसीजन लेना है। बट डोंट डिसाइड ऑन योर इमोशंस, ये मुझे लग रहा है। या अगेन एंड अगेन दिस एनर्जी, टू ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। आपकी एडवाइस देख लेते हैं एज अ क्लोजिंग नोट। ओह माय गॉड, आपकी एडवाइस के लिए आया है हायरोफांट, और ये इंट्रो कार्ड ऑफ द डेक। देखिए, आप हायरोफांट जो होता है ना, जैसे कि मैंने कहा, आपकी तैयारी में कमी नहीं है। आप ये चीज़ लाइफ में हज़ारों दफ़ा कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसा नहीं कि आपको सूझबूझ नहीं, ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं। अपने क्षमता पे डाउट नहीं करना है आपको। आपको बस फोकस कहाँ रखना है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, आपका फोकस किधर होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपका फोकस होना चाहिए कि आप आज से मान लीजिए 3 साल में, 4 साल में आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाह रहे हो। देखिए, लाइफ में जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं ना, तो लंबी सोचो। अगर आपको अभी कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप किसी को डेट कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, और आपको कहीं ना कहीं दिमाग में अब ये क्वेश्चन आने लगा है कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ बात आगे बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो अभी की जो सिचुएशन है, आप उसको ऐसे समझें कि 5 साल बाद मैं लाइफ में करना क्या चाहती हूँ, 5 साल बाद मैं अपनी लाइफ को कैसे देखती हूँ, क्या देखती हूँ मैं अपनी लाइफ में, कि क्या मैं जॉब कर रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, या मैं कहीं किसी और कंट्री में मूव हो चुकी हूँ, या किसी और सिटी में मूव। तुम पहले अपनी तैयारी, तुम पहले अपना जो प्लान है वो सोचो क्या है, तुम 5 साल बाद खुद को कैसा देखना चाहते हो। और दिमाग में एक बार क्लैरिटी आ गई कि 5 साल बाद मैं खुद को ऐसे देखना चाहती हूँ, ये मेरा गोल होगा, मैं 5 साल बाद चाहती हूँ कि मैं इस जगह पे हूँ, ये कर रही हूँ। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि क्या ये पर्सन मेरी उस लाइफ के साथ अलाइन होता है, क्या ये पर्सन उस चॉइस में अलाइन होगा मेरे साथ, क्या अगर ये मेरी लाइफ का हिस्सा बने तो मेरा वो जो लॉन्ग टर्म गोल है, क्या मैं वो अचीव कर पाऊंगी, क्या ये मेरा साथ दे पाएगा उसमें, क्या ये उस चीज़ को समझेगा, क्या मेरी लाइफस्टाइल को समझेगा। तो कभी भी जब आप ऐसी असमंजस में पड़ते हैं ना, आप 4 साल बाद का सोचो। अगर अभी आपको कुछ डिसीजन लेना है ना, कि ये डिसीजन मेरे को कल कैसे अफेक्ट करेगा 4 साल बाद जाके, क्योंकि अगर आप अभी एक ऐसे पर्सन से शादी कर लेते हैं जो आपके गोल से अलाइन नहीं होता, तो सीधी सी बात है ना, 4 साल बाद आप वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां आप अपने आप को देखना चाहते हो। तो जो चीज आप 4 साल बाद देखना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, उसका डिसीजन आज लेना पड़ता है ना। क्योंकि अगर आपको 4 साल बाद
पेड़ में से आम तोड़ के खाने हैं, तो पेड़ तो भाई तुमको 4 साल पहले लगाना पड़ेगा। कुछ लोग ना ये चीज़ भूल जाते हैं। पीपल कीप क्राइंग एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि जो चीज़ तुम्हें 4 साल बाद जाके रियलाइज़ होगी, तुम अभी क्यों नहीं रियलाइज़ कर रहे? 4 साल बाद तुम अगर अपने गोल को, या तुम 4 साल बाद जो लाइफ़ देख रहे थे अपने लिए, वो नहीं जी पा रहे, क्योंकि 4 साल पहले तुमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं। तुमने वैसे डिसीजंस नहीं लिए जो 4 साल बाद तुमको उस रास्ते पे लाके खड़ा कर दें। अगर तुम एक गंतव्य तक, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो और घर से निकलते हो, मैप लगाते हो ना, गूगल मैप्स, तो शुरू से ही रास्ता आपको उस हिसाब से लेना पड़े। आप सोचोगे कि अगर ये राइट दिखा रहा है मैं लेफ्ट जाऊं, लेफ्ट जाके नहीं पहुंच सकते तुम। तुम्हारी हर चॉइस तुमको तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। हर मोड़ पे जो तुमने या राइट लिया या लेफ्ट लिया, हर मोड़ का जो एक इम्पोर्टेंस है उस रास्ते में, वो तुमको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। बीच में तुम एक भी गलत मोड़ लोगे, अगर तुम एक भी गलत डायरेक्शन में मुड़ जाते हो, तो खत्म हो गई ना बात, डेस्टिनेशन तुमसे दूर चला गया। तो यहाँ पे इसलिए आपको कहा जा रहा है स्लो डाउन। अगर अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे, कोई बात नहीं, स्लो डाउन, थोड़ा और वक्त दो खुद को। लेकिन ऐसा मत समझो कि आपकी तैयारी नहीं है, तैयारी आपकी पूरी है। आपके अंदर पूरी क्षमता है इसमें आप डिसीजन ले सकें। बस थोड़े धैर्य की आपको ज़रूरत है। और इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा कि आप एट द एंड ऑफ द डे खुद के लिए, स्वयं के लिए क्या चाहते हैं। ओके, सो इसी नोट पे मैं रीडिंग को एंड करती हूँ और मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।